हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है रिवीजन सीरीज। एंड रिवीजन में हमने पिक किया है टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जो भी बच्चे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को देख के डर के दूर भाग रहे हैं, गारंटी आज की क्लास अगर बच्चा देख के जाएगा तो मिनिमम कितने मार्क्स का आता है बच्चा? टॉपिक 20 आउट ऑफ 20 तो नहीं, बट इतनी गारंटी देता हूं 15 मार्क्स इजिली हर एक बच्चा सिक्योर कर ले जाएगा। जिन बच्चों का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या समझ में आएगा तो 20 आउट ऑफ 20 भी, क्योंकि 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मेंशन करते हैं। तो ऑलरेडी हर एक डिटेल जहां पे डाउट हो सकता है, जो डाउट पूछ सकते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर, तो हर एक डाउट की बात करेंगे। कौन सा कैसे पूछा जा सकता है कंप्लीट वीडियो में। एंड आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मिनी कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, हर एक ईयर में पूछा गया है। एंड कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉपी करा के देने वाला हूं, ताकि आपको एक आइडिया चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मींस यूनिवर्सिटी पेपर सेटअप में करती है, मतलब करती है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले बात करेंगे, ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है बच्चे। दो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्टर मैं ही हूं, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है दो। तो पहले तो बेसिक चीज की जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, सर डेबिट में क्या आता है? डेबिट में बच्चे जितने भी खर्चे हमारे होते हैं, मटेरियल खर्चा है, लेबर खर्चा है, ओवरहेड्स का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, अगर सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज है वो है, सुपरवाइजर को रखा हूं उसका खर्चा है, अगर मैं प्लांट ले रहा हूं भाई, परचेज कर रहा हूं, तो डेप्री का कॉन्सेप्ट अलग चलता है, प्लांट रिकॉर्ड करूंगा। मतलब जिस भी वर्ड में चार्जेस लगा है रिकॉर्ड कर लो, ओवरहेड्स लगा है रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेंसेस लिखा है रिकॉर्ड करो। कहां पर? डेबिट साइड में। सिंपल सा, चार्ज लिखा है रिकॉर्ड करो, एक्सपेंस लिखा है रिकॉर्ड करो, एंड और कौन सा? फीस लिखा है रिकॉर्ड करो, सबको डेबिट। क्रेडिट की चीजें आप याद कर लो, बाकी मुझे लगता है कॉन्सेप्ट ही खत्म। क्रेडिट में आएगा सर सबसे पहले बाय WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइड, प्लांट मटेरियल एट साइड एंड प्लांट एट साइड। ध्यान रखना WIP के अंदर चार चीज रेक्टिफिकेशन कर लो एंडिंग टाइम पे, और कोई ऑप्शन नहीं। क्यों आता? अब इतना डिटेल हमारे पास डीप में नहीं जाना है भाई, बच्चे आप याद रख लो WIP में चार चीजें आती। कौन कौन सा? सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइड, मटेरियल एट साइड। और कौन आएगा? 2-3 आइटम और आते हैं। कौन कौन से? एक तो मटेरियल रिटर्न हुआ तो आएगा, मटेरियल लॉस्ट हो गया तो आएगा। दो चीज, मटेरियल रिटर्न हुआ तो आएगा, मटेरियल अगर लॉस हुआ तो आएगा। और एक होता है ट्रांसफर वाला, आएगा अभी आगे सब में आएगा, वो नया कॉन्सेप्ट आएगा आपका। तो ट्रांसफर आएगा तो इधर आएगा। मतलब 4 ये हो गए, 5 हो गया, ट्रांसफर आया 5 1 6 हो गया। 6 याद रख लेना, बाकी सबको उठा के यहाँ पे रख दो। अब देखो कुछ बच्चे ज्यादा ही रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं। 2 आइटम ऐसे भी है ना जो कहीं पे नहीं आएंगे, ना डेबिट ना क्रेडिट, वो यहाँ पे आएंगे वर्किंग नोट में। ये माइंड में फिट कर लेना, बच्चे यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। नहीं तो इतना ज्यादा रट्टा हो गया ना, तो ये चीज देखो, रट्टाफिकेशन एंडिंग पे करोगे, ये चीज माइंड में रख लेना। कैसे? देखो अगर एंडिंग टाइम पे, अगर मेरा लेवल आपके टाइम, वैसे बैफ के टाइम पे इतना लो तो था नहीं मेरा, बट फिर भी अगर मैं उस लेवल पे होता तो मेरे माइंड में एंडिंग पे फिर यही चीज चलता कि कोई मुझे इस पैटर्न का सिखा दे सर कि रट्टाफिकेशन एंडिंग में करके जाओ और 15 एटलीस्ट मिल जाए, 15 एटलीस्ट मिल जाए। तो मैं ऐसे ही याद कर ला, WIP में 4 चीजें सिखाई है तो 4 लिखूंगा। कौन कौन सा? सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, प्लांटेड साइड एंड मटेरियल साइड। रिटर्न है तो लिख दूंगा, लॉस्ट है तो लिख दूंगा, इधर पे ट्रांसफर है तो वो लिख दूंगा। मतलब 5-6 चीजें इधर, बाकी सबको इधर। सिर्फ 2 को छोड़ के। कौन से 2? सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को छोड़ के और कैश रिसीव्ड, रट्टाफिकेशन कर लो। कॉन्ट्रैक्ट कैश कहीं पे भी नहीं आएंगे, सीधा वर्किंग में आएंगे। रट लिया, समझ लिया भाई, तो कॉन्सेप्ट करना स्टार्ट। अब सिर्फ कॉपी पेस्ट है। अगर ये चीज आपने समझ लिया तो भाई कॉपी पेस्ट अब करना है। 80% कॉपी पेस्ट है, 20% नया कॉन्सेप्ट है। 80% कॉपी पेस्ट है। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है भाई, कौन से ईयर का पिक किया हूं? 2015। पहले पीछे से आ रहे भाई 15, पहले 2 कॉन्ट्रैक्ट, अभी 3 कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा। पहले बेसिक छोटा समझ, नहीं तो बच्चे टेंशन में आ जाएंगे, सर 3 कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। डिटेल पढ़ना स्टार्ट करना, जो इंपॉर्टेंट है बताऊंगा, जो एग्जामिनर चेंज कर सकता है हर एक चीज बताऊंगा। देखो एक तो डेप्रीशिएशन इंपॉर्टेंट कर लो भाई, डेप्री थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला देंगे, बट बहुत कंफ्यूजन नहीं है, टेंशन में होता है तो सर बहुत डीप जाएंगे, नहीं सिंपल ही है। लाइन पढ़ता हूं मैं,
सौरभ लिमिटेड के पास दो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ए है, बी है। कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ए जो स्टार्ट हुआ है भाई, कमेंस हुआ है ऑन 1 अक्टूबर। ये डेट इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रख लेना। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या ध्यान रखना, ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे भाई, कब स्टार्ट हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट ए बोल रहे भाई 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बी 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ। तो डेट याद रख लो, अक्टूबर है, दिसंबर है, और जो डिटेल है 31 मार्च तक है। तो इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट ए पहले स्टार्ट कब हुआ सर? अक्टूबर। अक्टूबर से मार्च काउंट कर लो, क्योंकि मार्च क्लोजिंग है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ए के टेबल में मैं यहां मेंशन करूंगा बच्चा पार्टी 6 मंथ, याद रख लेना। क्लियर है क्या? तो यहां भी लिख दो 6 मंथ, किसी को डाउट नहीं, मंथ जरूर को टोटल काउंटिंग कर ले। कॉन्ट्रैक्ट भी कब स्टार्ट हुआ सर? दिसंबर। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ का डिटेल होता है, 4 मंथ। ये जो मंथ का कॉन्सेप्ट है डेप्री के टाइम याद रख लेना, वहां पे क्लिक होना चाहिए। डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन के टाइम पे साल का डेप्री मत निकाल देना भाई, जितने मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है उधर निकलेगा। ये बेसिकली इसीलिए देते हैं कि बच्चे भूल जाएं और डेप्री साल का निकाल के वैल्यू पुटअप कर दें। तो वही चीज ध्यान रखना कि बेसिकली जो डेट का कॉन्सेप्ट है डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन के साथ है, उसका रिलेशन बाकी और कहीं नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब देखो पोस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया बच्चा पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैश रिसीव्ड, दो नहीं लिखना है, माइंड में फिट कर लो भाई। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैश रिसीव्ड छोड़ देने का भाई, हटा दो उनको हटाओ। उनको हटाने के बाद सीधा पोस्टिंग मेरे को बताना चालू करो। प्लांट इशूड एड, प्लांट इशूड किधर आएगा? प्लांट इशूड क्वेश्चन लियो कि नहीं लियो? क्वेश्चन लियो, चलिए। प्लांट इशूड, प्लांट अपना डेबिट में लिखा करो। इशूड ध्यान रखना, ये प्लांट एट साइट है, प्लांट इशूड आएगा डेबिट साइड में। कितना दिया है कॉन्ट्रैक्ट ए का? तो मैं बच्चा पार्टी में यहाँ पे लिख रहा हूँ 22,50,000। अब ये कोई लॉजिक नहीं सर ये लास्ट में लिखूँ कि स्टार्टिंग में, कहीं भी लिख सकते हो, डेबिट में होना चाहिए बस। सेकंड का कितना? क्लियर? मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ सर, दिया है वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, सामने दिख रहा है बच्चा, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड कितना? सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का? कहीं भी डाउट आप लोग को लगेगा तो मेंशन करना। नेक्स्ट अनसर्टिफाइड, क्लियर है? सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड हो गया। आगे का डिटेल में पढ़ता हूं। वेजेस है, एक्सपेंस है, चार्जेस, लॉजिक सब डेबिट है। वेजेस आ जाओ, पहला 295, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का 177,500। नेक्स्ट एक्सपेंस भी डेबिट ही रिकॉर्ड होगा 136। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 30। चले नेक्स्ट, सुपरविजन का चार्ज 27,500। नेक्स्ट, क्लियर है? चार्ज तक हो गया। नेक्स्ट आगे का डिटेल में पढ़ता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओवरहेड भी अपना खर्चा ही होता है। नेक्स्ट सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज, 4 वर्ड है तो सोचना ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज सोचना ही नहीं है। आर्किटेक्ट फीस, ये भी एक्सपेंसेस का ही पार्ट है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस, सब एक्सपेंसेस हैं। तो लाइन से लिखना स्टार्ट कर दो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बताओ पहले कितना? 2,72,500। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट 147,500। चलिए सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज बता दो। 63,700। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कितना? नील है तो नील है तो खाली रखो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 48,800 नील है। नेक्स्ट आ जाओ, आर्किटेक्ट फीस क्या है? चलिए 52 27,000। चलिए नेक्स्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल, उसके जस्ट बाद दिया है ना 147। 162,600। लास्ट बचा है डायरेक्ट मटेरियल, सबसे ऊपर ही आएगा डायरेक्ट मटेरियल। चलिए 3,58,000। नेक्स्ट, क्लियर हो गया? जितनी भी डिटेल थी, अब सॉरी अभी रिटर्न अपना बाकी है। डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न, रिटर्न यहां पर दिख रहा है। पहले रिटर्न की जब बात करते हैं, पहले में ही दिया भाई 14,000 और ये दिया खाली, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ,
डायरेक्ट मटेरियल एट साइट कहां दिया, मटेरियल एट साइट यहां दिख रहा है, कितना है, कितना दिया है मटेरियल एट साइट, लास्ट वाला मटेरियल एट साइट 7354 क्रेडिट में 73 एंड 54,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे से पोस्टिंग में कोई मसला हुआ है क्या, कैसे याद रखना है, ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सर पढ़ रहे हैं, मेनी ईयर्स पढ़ रहे हैं, सॉरी मेनी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं बच्चा पार्टी, मेनी कॉन्ट्रैक्ट 2 रहेगा 3 रहेगा। याद कैसे रखना है, सबसे पहले क्रेडिट आप ध्यान में रख लो, वर्क सर्टिफाइड है, अनसर्टिफाइड है, प्लांट एट साइड है एंड मटेरियल एट साइड है। रिटर्न को नहीं रिकॉर्ड करना, लॉस्ट को नहीं रिकॉर्ड करना, और ट्रांसफर आएगा भी, अभी आगे आने वाले समय आया इसलिए मैंने बता दिया भाई ट्रांसफर आएगा नहीं। बाकी जितने भी हैं हमारे मटेरियल, वेजेस, लेबर, ओवरहेड्स, चार्ज एंड एक्सपेंसेस, फीस, सबको रिकॉर्ड करने का डेबिट में, 2 को छोड़ देना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैश रिसीव्ड, बाकी सबकी पोस्टिंग किया तो भाई 10 से 12 नंबर का काम आराम से इतना हो गया भाई, 10 से 12 नंबर का काम होगा सिर्फ पोस्टिंग से। अब आगे का एक लाइन देंगे, 1 से 2 एडजस्टमेंट देते हैं, इसलिए मैंने बोला अगर ये टाइप आया, वैसे अभी तक तो यूनिवर्सिटी ने 15 से लेके 24 तक के पेपर में पूरा हमेशा सेटअप किया है। अगर सेटअप किया तो एडवांटेज है कि बच्चा आज 2 3 4 सम जो भी प्रैक्टिस करवाऊंगा 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा। जो चेंज देंगे वो मैं बता रहा हूं, एक तो डेप्री का चेंज देंगे। अब नीचे मैं डिटेल पढ़ता हूं, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, 20% का डेप्री सीधा सीधा बोला है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट है कितने का बच्चा, 22,50,000, 20% डेप्री, तो मैं वर्किंग इसका डेप्री का देखो यहां पे निकाल रहा हूं, जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट मैं यहां पे निकाल रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट ए का प्लांट कितने का है, कैलसी ले लो, 22,50,000 का कितना परसेंट बच्चा पार्टी, 20% इनटू मंथ याद रख लो। अब मंथ काम आ गया, 6 मंथ, 6 मंथ तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, मतलब हाफ कर देना, जो भी आंसर आएगा हाफ करना। 2,25,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को कोई डाउट है क्या, सीधा डेप्री देंगे सर, प्लांट पे निकाल देना, ड्यूरेशन ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्ट अगर बी की बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट बी में प्लांट कितने का है, सामने देखो 12 लाख का है, तो 12 लाख का 20% ये भी, पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट कितना मंथ चला था इनका, 4 मंथ, याद रखना ये सब इसीलिए दिया रहता है। ड्यूरेशन बेसिकली यही डेप्री को लेके ही दिया रहता है। तो ये आया बच्चा पार्टी आपका बी का डेप्री कितना। अगर मैं पूछूं किसी को कोई दिक्कत आई है क्या, डेप्री जब भी परसेंटेज फॉर्म में, अभी 2-3 फॉर्म आपको देखने मिलेगा, परसेंटेज में आएगा कोई दिक्कत नहीं सर, परसेंट इनटू ड्यूरेशन याद रखने का कितने मंथ का है। आ गया डेप्री, अब ध्यान रखना रिकॉर्ड, प्लांट एट साइट करना क्या है, कैलसी ले लो, 22,50,000 आपका प्लांट था, मैंने डेबिट में दिखाया है, माइनस डेप्री कर दो, माइनस 2,25,000, 22,50,000 में से 2,25,000 माइनस, मतलब प्लांट की वैल्यू में से बच्चा पार्टी डेप्री माइनस कर देना, प्लांट का बैलेंस बच जाएगा कितना, 20,25,000 का प्लांट अभी भी अपने पास है। नेक्स्ट ले लो, 12 लाख में से 80,000 बी का, 12 लाख का प्लांट है, 80,000 माइनस कर दो तो कितना मिला। अगर मैं पूछूं किसी को कोई दिक्कत आई है क्या, नहीं, प्लांट का डेप्री का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, प्लांट सर सीधा रिकॉर्ड कर दो एंड डेप्री निकालने के बाद डेप्री यहां से माइनस करके बैलेंस सीधा रिकॉर्ड करने का, कॉन्सेप्ट खत्म। अब टैली करने का है, टैली, अब टैली आई होप हर एक बच्चा कर लेगा सर, डेबिट क्रेडिट दोनों का टैली करने का, जिधर का अमाउंट ज्यादा रहेगा वो पोस्ट करने का। तो कॉन्ट्रैक्ट बी का पहले बताओ, बी का टैली बताओ कितना हो रहा है, ये वाला 21,02,000 टैली आई होप हर एक बच्चा कर लेगा, क्योंकि वहां पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कई सम लेना है हमें। क्लियर है, चलिए सेकंड का टोटल बता दो, 36 लाख। क्लियर है क्या, तो यहाँ पे भी वही कॉपी पेस्ट करो आप, 36,51,000। चलिए बताइए पहले कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट आया कि लॉस, नोशनल प्रॉफिट आया कि क्या आया, पहले में नील मतलब लॉस है, सेकंड में कितना 1,35,000, इसका मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हम लोग लिखते हैं नोशनल प्रॉफिट, मतलब ये पहले वाले में लॉस हो रहा है तो लॉस को यहां पे लिखने का बचा पार्टी कॉस्टिंग पीएनएल करके, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का लॉस 87,000 का लॉस।
अब टैली करके तो हर एक बच्चा पता कर सकता है सर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसमें तो डाउट नहीं। और बेसिकली जब दो कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो एक में प्रॉफिट की ही बात करेंगे, एक में लॉस की बात करेंगे, नो डाउट। क्लियर है क्या? अगर आपको लॉस हुआ है तो भाई टेंशन ही खत्म, लॉस हुआ तो काम खत्म, प्रॉफिट हुआ तो आगे का कॉन्सेप्ट ऐड होगा। क्लियर है क्या? यहां तक मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। ध्यान रखना, प्रॉफिट को बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट कैरेट डाउन, शिफ्ट हो जाएगा ब्रॉड डाउन, मतलब 1,35,000। लॉस है तो कॉन्सेप्ट वही खत्म है, बट प्रॉफिट है तो ट्रांसफर करने का ध्यान रखना, बी का प्रॉफिट है तो लिखना पड़ेगा बच्चा पार्टी 1,35,000। यहां फिक्स चीजें हमेशा याद रख लो, पीएनएल में ट्रांसफर एंड डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1,35,000 पे टैली भी होगा। अब लेकिन 1,35,000 में से ना कुछ अमाउंट हमें रिजर्व रखना पड़ेगा, कुछ पीएनएल में रखना पड़ेगा। इसी का वर्किंग नोट है ये जो दिख रहा है वर्किंग नोट इसी का है। अब ये कैसे करना है ये ध्यान से रखना, बहुत सिंपल सा है। पहले आपको निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। कैसे निकलेगा जरा देखो, यहाँ पे फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब यहाँ पे ध्यान रखो, इधर किसमें प्रॉफिट हुआ, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सर? बी वाला। बी का वर्क सर्टिफाइड कितना है सर? वर्क सर्टिफाइड बी का है 9 लाख इनटू 100 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का यूज। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सम में दिया था स्टार्टिंग में ही, कॉन्ट्रैक्ट बी की बात करता हूं तो 15 लाख, 15 लाख दिया था सबसे स्टार्टिंग में। देखो 15 लाख कितना परसेंट आया, देखो 60%। ये ध्यान रखना आपका परसेंटेज में आएगा, वर्किंग का पार्ट है परसेंट, 60%। अब ये टेबल देखना पड़ेगा बच्चा पार्टी, 60 आएगा किसमें सर? ये वाले पार्ट में, 50 से 90 के बीच में आ रहा है, फॉर्मूला यही लगेगा 2/3। अब ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये वर्किंग का पार्ट है, पहले ये निकालो, इसके बेस पे ये फॉर्मूला पता चलेगा। फॉर्मूला क्या बता रहा है सर? 2/3 इंटू, अब ये वर्किंग यहां कर रहा हूं क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। फॉर्मूला क्या बच्चा पार्टी? 2/3 सर मैंने लिखा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, नोशनल बोले तो जो आपका ये प्रॉफिट मिला 1,35,000 इनटू CR बोले तो कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया था स्टार्टिंग में 7,65,000, 7,65,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, सामने दिख रहा है 9 लाख। कितना आया? 76,500। क्लियर है? मैच हो रहा है ना? ध्यान रखना, पहले कैसे भी कर दो, ये डिवाइड मेरा सजेशन रहता है पहले आप डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3 से डिवाइड। 76,500 ये लिखने का प्रॉफिट एंड लॉस में 76,500, सॉरी सेकेंड था ना 76,500। क्लियर है? सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है। 135 से माइनस कर दो 76,500, कितना आया? 58,500। इसका मतलब समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? नोशनल प्रॉफिट हुआ तो वर्किंग नोट कैसे सर? परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, फॉर्मूला वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100% आए उसके बेस पे फॉर्मूला। फॉर्मूला 50 से 90 के बीच में 60 आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाने का वैल्यू आपको सब क्वेश्चन में दिया होगा। फॉर्मूला लगा के जो आंसर मिलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के सामने लिख दो और टैली से माइनस कर दो, तो जो बैलेंस बचा वो WIP रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। इतना सम कर दिया, 20 आउट ऑफ 20 मिला। अब ये जिसके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, पहला सम इसलिए टफ है, पहले से स्किप मत कर देना क्योंकि 5 मार्क्स इसी पे है, वर्किंग इधर और ये ट्रांसफर वाले कॉन्सेप्ट पे। तो बेस्ट है प्रैक्टिस करो, बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर्मूला रट्टाफिकेशन वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में दिए ही हो तो बच्चा पार्टी इनटू 100। फॉर्मूला याद रख लो, 1/3 2/3 में से बेसिकली एक तो आएगा ही, मतलब 25 से 50 के बीच में रहोगे या फिर 50 से 90 के बीच में रहोगे। यही दो बार बार अप्लाई होता है, परसेंट के बेस पे डिसाइड होता है। जो आंसर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बैलेंस रिजर्व में शिफ्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? नोट कर लो, उसके बाद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है आउट ऑफ मार्क्स दिलाना इस टॉपिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अप्रैल 2017 16 को इसलिए नहीं पिक किया क्योंकि वहां पे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिटेल है, पहले 2 कॉन्ट्रैक्ट वाले करेंगे। 2 कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई 3 कॉन्ट्रैक्ट वैसा ही है, डिटेल आपको पता होना चाहिए। फिर से रिपीट कराते हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट में क्या क्या चीजें आती है तो मैंने बताया था 4 WIP में कौन कौन से, सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइड एंड मटेरियल एट साइड। क्लियर है? रिटर्न हुआ तो क्रेडिट में आएगा, ट्रांसफर हुआ तो क्रेडिट में आएगा, याद कर लेना। डेबिट में क्या क्या है सर? डेबिट में हमारे मटेरियल, लेबर बोले तो वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, कोई भी ओवरहेड्स आ सकता है। क्लियर है कि नहीं?
आर्किटेक्ट का फीस है, कोई भी चार्जेस वर्ड दिखा, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज दिखा इधर ही आएगा, एक्सपेंस वर्ड दिखा सब यहीं रिकॉर्ड हो जाएंगे, प्लांट दिखा यहीं रिकॉर्ड हो जाएगा, सीधा याद रख लेना। कौन सी दो चीजें नहीं रिकॉर्ड होती हैं, एक तो कैश रिसिप्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कहां पे आएंगे, वर्किंग के पार्ट है, याद रख लेना। अगर ये याद है तो भाई सम करते हैं, स्टार्ट, सम कर दो स्टार्ट। और ये 17 का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। राधा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ऑब्टेन्ड, दो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पी है, क्यू है। कॉन्ट्रैक्ट पी स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल, डेट याद रखना, डेप्रीशिएशन के टाइम पे काम आ जाएगा। 1 अप्रैल को पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला है पी वाला, कॉन्ट्रैक्ट क्यू बट मिला है 1 जून को, 1 जून को मिला है, एंड डिटेल है 31 मार्च तक है, 31 मार्च तक है। तो सर पहले कॉन्ट्रैक्ट में कोई टेंशन नहीं, 1 अप्रैल से मिला, साल तक चला, मतलब पूरे ईयर का है। बट सेकंड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना जरूरी है, वहां पे सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कभी मिला था याद रखो, सर जून में मिला, तो जून से 1 जून, जून से काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो, जून का पहला काउंटिंग होगा, तो जून से लेके मार्च काउंटिंग करो भाई, कितना मंथ मिला, 10 मंथ्स। तो कॉन्ट्रैक्ट क्यू याद रखना, डेप्रीशिएशन निकालते टाइम 10 मंथ्स का डेप्री निकलेगा। अब बाकी अब पोस्टिंग का काम है भाई, मटेरियल इशूड अमाउंट बताना स्टार्ट करो। मटेरियल इशूड पहले कॉन्ट्रैक्ट का कितना है, 44,50,000, 49,50,000। कहीं भी पोस्टिंग में कोई बच्चे को डाउट लगेगा तो जरूर मेंशन कर देना। वेजेस यहीं पर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इधर ही है, तो चलो वेजेस बताओ कितना, 27। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का 32। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,33,000, 9,47,500। आर्किटेक्ट फीस का डिटेल क्या बोला है, 4% ऑन वर्क सर्टिफाइड। जब परसेंटेज देखो यही कंफ्यूजन करेंगे, परसेंट दिया होल्ड रखो, कोई टेंशन नहीं, उसको साइड ही रखो अभी आप, बाकी डिटेल फिलअप करो। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज यहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इधर ही आएगा, प्लांट इशूड एट साइड ये भी यहीं आएगा। तो सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज की बात करो, कितना है, 7 लाख। चलिए सेकंड का कितना, चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 32,000, 32 कितना दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव, अच्छा 32,47,500। सेकंड कितना, 37,48,000। प्लांट इशूड कितना देके रखा है, 50 लाख 60 लाख, 50 इधर है एंड 60 फॉर कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डिटेल, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वर्किंग का पार्ट है, कैश रिसीव्ड वर्किंग का पार्ट है, मटेरियल एट साइट, मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर मटेरियल का डिटेल है। तो मटेरियल एट साइट पहले वो करते हैं, मटेरियल एट साइट यहां पर है 4 लाख 7 लाख। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट डिटेल है मटेरियल रिटर्न है 31 लाख, 30,000 एंड 1 लाख। क्लियर है। सर्टिफाइड अभी हमारा मिसिंग दिख रहा है। अब यहां पे ध्यान रखो, कैश रिसिव्ड देखिए ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ऐसा देने पे काफी बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, बट बहुत इजी ट्रिक आपको सिखाता हूं। अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको बना कैसे निकालना है, जरा ध्यान दो। कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास दो हैं, इसका वर्किंग मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पी है एंड कॉन्ट्रैक्ट क्यू है। जब भी आपको इस तरीके की लाइन मेंशन करेगा, कैश रिसीव किया और ये वर्क सर्टिफाइड का इतना परसेंट है, आपको लिखना है पहले तो कैश रिसीव कॉन्ट्रैक्ट पहले का कितना दिख रहा है 90 लाख, एंड सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट का कैश रिसीव्ड है सर 1 करोड़, 1,44,00,000। क्लियर, इनटू क्लियर है क्या, क्लियर है। जब भी ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट आएगा, 80% वर्क सर्टिफाइड का है, 90% वर्क सर्टिफाइड का, तो सबसे सिंपल सा ट्रिक याद रख लेना, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय जितना परसेंट बोलेंगे, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय जितना भी परसेंट बोलेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट में याद रख लेना। क्लियर है, ध्यान से सुन लो। कैश रिसिप्ट इस टाइप का आता है तो बहुत बच्चे 80% नहीं निकाल देना, वो बोल रहे हैं कैश रिसिप्ट जो मैं दिया हूं ना वो 80% है, तो आपको सीधा लॉजिक सीधा याद रखना है, अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाई 80, 80% नहीं बचा, ये चीज ध्यान रखना। तो इसको कैलकुलेशन कर लो कैलसी पे और बताओ कितना आया, 1 करोड़ कितना आएगा, 1 करोड़
कैलकुलेट करो, 1,12,50,000। चलो नेक्स्ट निकालो, 1,44,00,000 कितना दिया है? 1,80,00,000। ये ध्यान रखना, ये क्या मिला है? ये मिला वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड इस केस में ढूंढना पड़ा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के बच्चा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाईलाइट कर लेना, रिवीजन के टाइम पे काम आ जाएगा। इस टाइप का है तो कैसे करना, इजी याद रख लेना, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय जितना परसेंट बोलेगा। वर्क सर्टिफाइड मिला कितना? 1,12,50,000 एंड 1,80,00,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट है क्या, अब देखो ना, आर्किटेक्ट फीस आ जाएगा। क्या बोला था आर्किटेक्ट फीस का कंडीशन क्या था? 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड सेकंड में भी 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड कितना मिला बच्चा पार्टी? पहले का 1,12,50,000 का 4% निकालने का 4%, तो यहां पे लिख सकते हो भाई 4% ऑन वर्क सर्टिफाइड। 1,12,50,000 का 4% कितना? 4,50,000। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट का वर्क सर्टिफाइड 1,80,00,000 का 4%, 7,00,000। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या किसी को? इंपॉर्टेंट हाईलाइट करो ये वर्ड, इस टाइप का आया तो कैसे करना याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आउट, नीचे का डिटेल्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इन द मंथ ऑफ द जनवरी 2017 मटेरियल कॉस्टिंग ₹45,000 हैव बीन ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट पी फ्रॉम दी कॉन्ट्रैक्ट क्यू। सबसे इजी टॉपिक है, ध्यान रखना, ट्रांसफर में टेंशन नहीं लेने का। कौन दे रहा है कौन ले रहा है, मतलब कौन रिसीवर कौन है गिवर, ये ढूंढ लो। तो सर दिक्कत आ रही है, दिक्कत नहीं आ रही भाई। टू जहां लगा तो इसका मतलब वो रिसीवर है, फ्रॉम जहां लगा वो समझो गिवर है। तो टू कहां लगा है? कॉन्ट्रैक्ट पी। जो रिसीव करेगा वो अपने डेबिट में रिकॉर्ड करेगा, जो गिवर होगा वो अपने क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा। तो पी रिसीवर है, तो मैं यहां पे लिखूंगा टू मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर हुआ? कॉन्ट्रैक्ट क्यू से। पी रिसीवर है तो पी अपने कॉलम में रिकॉर्ड करेगा 45,000। कहां से रिसीव हुआ सर? क्यू ने ट्रांसफर किया है। अब ये अपोजिट बात करेंगे यहां पे, बाय मटेरियल ट्रांसफर टू, ध्यान रखना यहां टू लिखना, यहां फ्रॉम लिखना। इसने ट्रांसफर किया टू कॉन्ट्रैक्ट पी, बट कॉलम किसका? क्यू वाले का। कितना? 45,000। लाइन ध्यान में रखना, लाइन ये बोल रहा है सर पी ने रिसीव किया कहां से? कॉन्ट्रैक्ट क्यू से। क्यू से मटेरियल आया तो कौन रिसीव किया? पी अपने कॉलम में डेबिट में रिकॉर्ड करेगा, क्यू क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप के सम में ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं। नेक्स्ट डिटेल पढ़ते हैं। डेप्रीशिएशन बोल रहा है 20%, डेप्रीशिएशन बोला जा रहा है यहाँ पे 20%, तो 20% डेप्री निकाल लो। किसका? प्लांट का। प्लांट कितना था? अभी यहाँ पे देखो 50 लाख का, सीधा 20% निकालो, डेप्री निकाल लो। कितना आया? ध्यान रखना, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो भाई मैं सीधा बता रहा हूँ, डेप्री निकालो। कितना? 50 लाख है, ये पूरे साल का है, मंथ देखना नहीं है, सीधा निकाल लिया। कितना है? 10 लाख। 50 में से 10 माइनस कर दो, डेप्री माइनस कर दो, तो बैलेंस कितना बचा? तो आपको वर्किंग लेकिन दिखाना पड़ेगा, किसका? डेप्री का। किससे? इजी, 50 लाख का 20% निकाल देना, डेप्री, बैलेंस इधर। अब यहाँ पे ध्यान दो, सेकंड कितना? 60 लाख का 20%, ये ध्यान रखना ईयर का है, बट यहाँ पे मंथ कितना बोला था सर? 10, तो इंटू 10 डिवाइड बाय 12 कर दो, इंटू 10 डिवाइड बाय 12 कितना है? 10 लाख। माइनस करने का डेप्री, जो बैलेंस बचेगा वो रिकॉर्ड होगा। तो 60 में से 10 गया, कितना बैलेंस बचा? 50। अगर मैं आपसे पूछूं वर्क अनसर्टिफाइड के बारे में कहीं कुछ बोला है क्या सर? बिल्कुल नहीं, तो खाली रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्या नया चीज आपको देखने मिला सर? वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज वाले फॉर्म में दिया था, तो याद रख लेना, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय जितना परसेंट मेंशन करेगा। और ट्रांसफर का नया कॉन्सेप्ट है, जो रिसीवर है डेबिट में रिकॉर्ड करेगा, जो गिवर है क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा। अब सीधा टैली होने वाला है, और टैली आप लोग कर सकते हो, तो मैं सीधा टैली का अमाउंट लिखता हूं। चलिए लास्ट कॉन्ट्रैक्ट, यहां से टैली बताओ, पहले का कितना? इधर 2 करोड़
45,000, तो इधर भी वही अमाउंट आएगा 2,38,45,000। प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस? प्रॉफिट कितना सेकंड में? सेकंड का 37,89,000। प्रॉफिट ना हाँ 37,89,800। 89,800। चलो पी का टैली बताओ। 1,78,00,000। पी का टैली कितना आ रहा है? 1,78,00,000। 1,78,99,000। सेम यहाँ पे भी वही टैली, इसमें लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस 22 लाख। बाई कॉस्टिंग पी एन एल। वैसे बेसिकली आपको दो कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो ध्यान रखना, एक में प्रॉफिट रखते हैं मोस्टली, एक में लॉस रखते हैं। कितना आया? 22,19,000। अब ये तो हर एक बच्चे को पता होगा, सर प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, लॉस। अगर आपका क्रेडिट ज़्यादा है भाई तो यहाँ पे टैली एंड डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट। लॉस के केस में आपका डेबिट ज़्यादा दिखेगा तो भाई माइनस कर दोगे टोटल से तो आ जाएगा। अब ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, टीवाई लेवल हो तो भाई टैली में कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था अगर आपको लॉस होता है तो सर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर प्रॉफिट होता है भाई, नोशनल प्रॉफिट लिखने का और इसको ट्रांसफर करने का इधर पे, तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ सर सेकंड में। सेकंड के टेबल में लिख रहा हूँ मैं 37,89,800। 89,800 अगर पूछूं, अब ये देखो ये ट्रांसफर कहाँ होता है सर? पीएनएल में बैलेंस बच जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा रिजर्व में। पहले तो ये टोटल पे टैली होगा, मतलब 37,89,800। सेम अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे 37,89,800। क्लियर है? अब वर्किंग करना पड़ेगा। कौन सा वर्किंग? यहाँ सामने दिख रहा है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। ऑलरेडी आंसर दिया है सर 80%, वहां पे बताया भी है 80%, बट मैं करके क्रॉस चेक करता हूं। वर्क सर्टिफाइड, ध्यान रखना जिसका प्रॉफिट हुआ उसी की बात करना। प्रॉफिट हुआ सर कॉन्ट्रैक्ट का, वर्क सर्टिफाइड 1,80,00,000 है, लिख दिया आपने, डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्वेश्चन में मेंशन होता है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्वेश्चन में दिया था। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात करूं, कितना दिया था क्वेश्चन में? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहां पे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये सीधा 80% लिखा है, तो यहां पे क्रॉस चेक पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सीधा 80% आपको ले लेना है। कितना परसेंट? 80%। कितना परसेंट बचा? 80%। 80% कहां पर आएगा अब ये देखना पड़ेगा। 50 से 90 के बीच में 2/3 फॉर्मूला लगेगा, 2/3 वाला। अब यहाँ पे फॉर्मूला में लिख के दिखाता हूँ। 2/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट मिला 37,89,800 इनटू है कैश रिसिप्ट डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसिप्ट कितना क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी? अगर परसेंटेज फॉर्म लिया तो भी आंसर बता देगा वो। परसेंटेज फॉर्म अगर मैंने लिया तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं, एक सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देके रखा था ना, एक सेकंड मिस्टेक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देके रखा 3 करोड़, तो ये चेंज करो ज़रा, ये पहले सॉल्व करो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देके रखा है वर्क सर्टिफाइड 1,80,00,000 डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 3 करोड़ इनटू 100। कितना परसेंटेज आया? 60 आ रहा है क्या? ये ध्यान रखना 60%। एंड ये जो परसेंट दिया था 80 वाला, ये दिया था वर्क सर्टिफाइड कैश रिसिप्ट के बेस पे। परसेंटेज आया 60। 60 किसके बीच में आएगा? अभी भी 2/3 वाला ही आ रहा है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट क्वेश्चन में मेंशन है, कैश रिसिप्ट कितना है? अगर कैश रिसिप्ट की बात करोगे कितना? कैश रिसिप्ट डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब ये वाला परसेंटेज की बात करो तो ये सीधा आप 80% लिख दोगे तो भी राइट ही आएगा, क्योंकि मेंशन था ना भाई वर्क सर्टिफाइड कैश रिसिप्ट 80%, तो 80% निकालो। कितना आंसर आया 80%? 20,21,000 21,227।
227, ये पीएनएल का पार्ट है, सीधा पीएनएल में आएगा। और माइनस कर दो 37,89,800 से, तो बैलेंस चले जाएगा रिजर्व में, माइनस कर दो 68,573, ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका WIP रिजर्व में। क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ध्यान रखना, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड का फॉर्मूला पहले अप्लाई करना, वर्क सर्टिफाइड अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, परसेंट आएगा, उसी के हिसाब से ये देखना पड़ेगा कितना परसेंट आ रहा है। 60 तो मतलब इस वाले केस में आएगा 50 to 90 के बीच में आएगा, 2/3 का फॉर्मूला लगेगा, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये सीधा परसेंट में दिया था इसलिए मैंने परसेंट कर दिया। अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा कोई दिक्कत नहीं, कैश रिसीव्ड लिख देना, डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड करना, तो भी आपका आंसर यही आएगा, और ये टोटल से माइनस कर दोगे तो आपका रिजर्व वाला आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? नोट कर लो इसको आप। मुझे लगता है 2 एग्जाम्पल अभी तक हो गए, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके लिए आ रहे हैं। कोई नया कॉन्सेप्ट अभी आया क्या? 2 चीज़ें आई हैं। पहला तो ट्रांसफर वाला याद रख लेना, जो रिसीवर है डेबिट रिकॉर्ड करेगा, जो गिवर है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा, एंड इस तरीके का परसेंटेज जब देंगे तो याद रखना परसेंटेज वाला फॉर्म। क्लियर है? अब शिफ्ट हो जाते हैं 24 अप्रैल 2024, जो मीन्स प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था भाई, उसके क्वेश्चन मेनी ईयर्स वाले हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी, अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है। जो भी बच्चे मैं बता रहा हूँ पहली बार कनेक्ट हैं, ध्यान रखो, माइंड में फिट कर लो सर कैसे बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। सर दो कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 कॉन्ट्रैक्ट होगा, माइंड में बहुत टेंशन नहीं लेकर चलना, फॉर्मेट ऐसा चलेगा। याद कैसे करना, क्रेडिट में फिर से आ जाओ, WIP में हमारे 4 आइटम फिक्स हैं। कौन कौन सा? सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइड एंड मटेरियल एट साइड, 4 ये फिक्स हो गए। WIP के अंडर 2 चीजें और याद रख लेना, एक तो मटेरियल सोल्ड हुआ तो, मटेरियल रिटर्न हुआ तो, लास्ट आपका अगर ट्रांसफर आया तो। बाकी इधर भी काफी चीजें हमारी फिक्स है, जैसे मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, ओवरहेड्स हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, फीस हो गया, चार्जेस हो गया, सब इधर कि 2 चीज नहीं रिकॉर्ड करना। कौन सा? कैश रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसका काम वर्किंग से रिलेट है, बाकी सबकी पोस्टिंग ऐसे ही चलेगी। अब ध्यान रखो 24 में जो बच्चा टैली के पीछे नहीं भाग रहा है, सर कि हमें सिर्फ पोस्टिंग बता दो कितना नंबर मिलेगा, अगर 20 का समय है, अगर आपने नोशनल प्रॉफिट भी नहीं निकाला, बाकी सब पोस्टिंग प्रॉपर कर दिया है, तो 15 मार्क्स तक आपको मिल जाएगा। नोशनल प्रॉफिट एंड उसको ट्रांसफर को लेके 5 मार्क्स उसी पे है। क्लियर है कि नहीं? तो जो बच्चे सिर्फ पोस्टिंग देख रहे हैं, पासिंग देख रहे हैं, तो भाई एक टेंशन ये कम कर लो कि बहुत परेशान नहीं होना, ट्राई करो। वैसे मेरा सजेशन है भाई, इजी है, फॉर्मूला यहाँ से देखना है भाई, आंसर 5 मार्क्स उसी पे है, बट नहीं कर पा रहे तो भाई 15 तो एटलीस्ट सिक्योर करो अपना। 24 में लेवल देखो क्वेश्चन का क्या है, 2 कॉन्ट्रैक्ट है अक्षय एंड कंपनी का, मुंबई में OB, दूसरा है नासिक में। डिटेल्स देके रखा है, डेट ऑफ कमेंसमेंट देके रखा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अपना स्टार्ट कब हो रहा है भाई। पहला डेट है सर 1 जुलाई 22, दूसरा 1 अक्टूबर। डेट का रिलेशन डेप्री के साथ है, मैटर करेगा। 1 जुलाई मंथ काउंट करो, मार्च में क्लोज हो रहा है, तो जुलाई से मार्च काउंटिंग किया, 9 मंथ का डिटेल आ जाएगा। तो मतलब मुंबई वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 9 मंथ का है, मुंबई का जो कॉन्ट्रैक्ट 9 मंथ। एंड अगर नासिक वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात किया जाए, डेट कितना देके रखा है 1 अक्टूबर, तो ये तो सीधा 6 मंथ का हुआ। कितना? 6 मंथ का डिटेल, 6 मंथ यहाँ पे आया बच्चा 6 मंथ, कोई दिक्कत तो नहीं। ड्यूरेशन का रिलेशन डेप्री के साथ है, माइंड में फिट कर लो। अब पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वहाँ पे वर्किंग से रिलेट करेगा। डायरेक्ट लेबर है 260 190, डायरेक्ट लेबर बोले तो वेजेस 260 190। देखो पोस्टिंग पहले देखने का खुद से कितना कर सकते हो, क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, मटेरियल इशूड है तो भाई ऊपर ही दिख रहा है 2 लाख। एंड सेकेंड की अगर मैं बात करूं 2,20,000 है। नेक्स्ट आ जाओ, मटेरियल रिटर्न की बात कर रहे हैं, सामने दिख रहा है मटेरियल रिटर्न हो रहा है। रिटर्न कितना है 15 18, फर्स्ट का 15 है 15,000 एंड सेकेंड की मैं बात करूं तो 18 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लांट इंस्टॉल्ड एट साइड, मतलब प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट हमारा कहां पे आता है बच्चा पार्टी? इधर आता है सर। प्लांट कितना देके रखा, अगर प्लांट की बात करें 254 लाख, तो ये हमारा मिला 250 और ये मिला 4 लाख। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50 40, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50 और नेक्स्ट ले लो 40। नेक्स्ट आ जाओ, ऑफिस ओवरहेड्स आ रहे हैं 2015, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस 20
एंड नेक्स्ट लिख लो 15। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट आ जाओ, मटेरियल सोल्ड, अभी तक किसी सब में आया नहीं था, आ गया इधर रिटर्न, तो यहाँ पे क्रेडिट में मटेरियल सोल्ड, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में, दो अमाउंट दिया है, अमाउंट दो देख के रखा है, ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट एंड बाहर लिखा है सर 12,000, तो हमेशा कॉस्ट पे रखना इंपॉर्टेंट है, हमेशा कॉस्ट पे रहेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेड 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, अभी प्रीवियस करके आए हो, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बताया था? बेसिकली ये WIP निकालने के लिए बोल रहा है, WIP में कौन सा? वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए दिया। कैसे निकालना है? अगर मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट मुंबई वाला, कॉन्ट्रैक्ट मुंबई एंड नासिक, वर्किंग इसी तरीके से कर लेना इजीली, हेडिंग देना वर्क सर्टिफाइड निकालने जा रहा हूं। कैसे? 5 लाख है पहला कॉन्ट्रैक्ट का कैश रिसीव्ड भाई 5 लाख, दूसरे का सर 2,40,000। मैंने बताया था इस टाइप का जब भी सम आएगा 80% 90% मेंशन करेंगे तो सिंपल सा लॉजिक बचा पार्टी, 100 ऊपर 80 नीचे, 100 ऊपर 80 नीचे, सॉल्व कर दो, 100 डिवाइड बाई 80, 100 डिवाइड बाई 80, कितना आया? कितना आ रहा है? 6,25,000। ये आया वर्क सर्टिफाइड मुंबई का। सेकंड का निकालो, वर्क सर्टिफाइड मुंबई 6,25,000। नेक्स्ट निकालो, अगर मैं पूछूं किसी को दिक्कत आई है क्या? इस टाइप के जब भी टॉपिक देते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, जब भी 80% बात किया सर इजी है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80, 90% लिखा तो 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 90, जितना परसेंट वो अपन में कर देने का, ऊपर 100, कोई दिक्कत तो नहीं है। अनसर्टिफाइड क्लियर है 15 एंड 12, अनसर्टिफाइड बचा पार्टी 15 एंड 12,000। अगर पूछूं कोई डाउट है किसी को? नहीं। आर्किटेक्ट का फीस देकर रखा है, क्लियर अमाउंट दिया भाई 10,000 5,000, तो मैंने लिखा सर 10,000 और मैंने लिखा 5,000, कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट सर कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, सीधा दो एंट्री दिया, एक तो डेप्री बोला 25%, 25% बोले तो 25% कैलसी उठा लो। प्लांट कितने का है भाई? 2.5 लाख, 2.5 लाख का 25% निकालो। यहां पे जगह का थोड़ा शॉर्टेज है बट मैं यहां पे करा दे रहा हूं, एक सेकेंड। 2.5 लाख का 25%, अब यहां ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है मंथ, कितना मंथ? पहला 9 मंथ, कितना आया? 2.5 लाख 25% इंटू 9 मंथ, माइनस कर दो 2.5 लाख से। ध्यान रखना जो डेप्री आया माइनस 2.5 लाख, प्लांट की वैल्यू माइनस करने का, जो बैलेंस बचा यहां रिकॉर्ड कर दो। 2,03,425। क्लियर है क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 250 25% इंटू मंथ देख लेने का, 9 मंथ है तो 9 मंथ, जो भी आंसर आया माइनस करने का, प्लांट की वैल्यू से जो बचा यहां पे रिकॉर्ड करो। नहीं समझा? सेकंड रिपीट करते हैं। सेकंड का नासिक वाले का कितना है सर? 4 लाख इंटू परसेंटेज कैलसी पे 25% इंटू मंथ कितना सामने दिख रहा है? 6 मंथ। चले कैलकुलेट करो, 4 लाख का 25% इंटू 6 मंथ, 50 माइनस कर दो प्लांट की वैल्यू से तो आ जाएगा 3,50,000। मतलब जो भी डेप्री आया प्लांट से माइनस करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर देने का। क्लियर है क्या? अगर ये क्लियर है तो लास्ट एक एडजस्टमेंट बचा है, 20 नंबर समझ जाओ, ये लेबल दे रहे हैं आपका, बीकॉम का लेबल है भाई, 20 नंबर इसी पे है, कोई नई एंट्री अभी तक देखने नहीं मिली है। ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल कॉस्टिंग 16,000 ट्रांसफर हुआ फ्रॉम नासिक, नासिक से ट्रांसफर हुआ, नासिक वाले कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसफर हुआ। कहां पर सर? मुंबई। रिसीव कौन कर रहा है? मुंबई कॉन्ट्रैक्ट, रिकॉर्ड होगा मुंबई वाले में। अगर मैं अमाउंट की बात कर लूं बच्चा पार्टी, अमाउंट है 16,000, तो मुंबई के कॉलम में 16 आएगा और दिया किसने? नासिक वाले कॉन्ट्रैक्ट ने, तो ये अपने क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा। क्लियर है क्या? कैलसी से अब टोटल तब तक स्टार्ट कर दो, जब टोटल हो जाएगा बताना। क्लियर? रिसीवर कौन है? मुंबई कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं इसको लिखूंगा टू मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम, किधर से हुआ बचा पार्टी? नासिक के कॉन्ट्रैक्ट, बोले तो नासिक वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां से, और ये रिकॉर्ड करेगा। दिया किसको है? बाय मटेरियल, बाय मटेरियल ट्रांसफर टू मुंबई वाला कॉन्ट्रैक्ट,
मुंबई कॉन्ट्रैक्ट को दिया क्रेडिट में, क्लियर है क्या? कितना आया? 6,96,000। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6,96,000। चलो टोटल तुम कर लो यहाँ वाला, तब तक मैं मुंबई के कॉन्ट्रैक्ट का टोटल कर लेता हूँ। कैलसी किधर है? डेबिट का टोटल ले लो, मैं यहाँ का क्रेडिट ले लेता हूँ। 625 प्लस 15,000 203,125 प्लस 15,000 10,000 868,125 868,125। 8,70,000 मुंबई इधर नासिक 8,78,000 70 70। चलो ये टोटल ले लो। आठ लाख से ज़्यादा है। 8,06,000। चलिए टैली करते, आपके सामने अमाउंट लग दिया। नासिक कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट आ रहा है 6,96,000, डेबिट आ रहा है 8,70,000। तो भाई बड़ा अमाउंट लिखा जाता है, तो बड़ा अमाउंट सर डेबिट का है, तो भाई बच्चा पार्टी 870 लिख दो, और 870 आपका यहां भी आएगा। 870 से 6,96,000 माइनस कर दो, 174। अगर आपका क्रेडिट में अमाउंट कमाया तो आपका लॉस है, तो इसको हम लोग लिखते हैं बाई कॉस्टिंग P&L अकाउंट, P&L अकाउंट। अब सेकेंड मुंबई कॉन्ट्रैक्ट 8,68,125 8,06,000, तो भाई क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है, तो 8,68,125, यही सेम टैली 8,68,125 माइनस कर दूंगा 8,06,000 से, कितना 60,125। क्लियर है क्या? लॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट का थोड़ा सा है, इसको शिफ्ट कर दो इधर। पहला कॉन्ट्रैक्ट है तो 62,125, और इसी पे टैली भी होगा 62,125। यहाँ पे टैली कर दो बच्चा पार्टी 62,125। अब ये इसका वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग के लिए फॉर्मेट देखो, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। पहला कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट है तो पहले कॉन्ट्रैक्ट का वर्क सर्टिफाइड लिखो, 6,25,000 इंटू 100 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्वेश्चन में दिया होगा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस अगर बात करो, स्टार्टिंग में आई थिंक मेंशन था भाई 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 62.5 आया ना, परसेंटेज देखो 62.5% मिला है। 62.5 मतलब ये 2/3 कैलसी उठा लो, इसका वर्किंग मैं यही दिखा देता हूँ। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना मिला बच्चा पार्टी 62,125 इंटू कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड भी क्वेश्चन में दिया ही था, कैश रिसीव्ड कितना देके रखा था 5 लाख, तो इंटू 5 लाख डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना देके रखा है 6,25,000। कितना आंसर आया? ये P&L में आएगा 33,133। ये जो आंसर आपका मिलता है ये P&L का मिलता है। और अगर मैं टैली से माइनस कर दूं तो WIP रिजर्व में शिफ्ट हो जाएगा, बैलेंस माइनस कर दो, 29 28 2। क्लियर है क्या? ये तो बैलेंस मिल जाएगा इजीली। अगर मैं पूछूं आपसे कोई दिक्कत है क्या? एक तो बहुत बच्चे पूछते हैं सर पोस्टिंग पे मार्क्स है क्या? मैंने क्या सिखाया, अगर आप नोशनल प्रॉफिट को टच भी नहीं करते हो फिर भी 15 मार्क्स है, अगर सब प्रॉपर जा रहा है तो। और मुझे नहीं लगता 2 से 3 सम इनफ है, और बट मैं अभी और 2 सम कराने वाला हूं। कौन सा? क्योंकि 24 हो गया, 16 हुआ, 15 हुआ, 17 हुआ, 24 हुआ। अब 2 क्वेश्चन और, एक तो 3 कॉन्ट्रैक्ट लेना जरूरी है, क्योंकि बच्चों का एक डाउट होता है सर 3 कॉन्ट्रैक्ट कैसे, वैसे तो होगा ऐसे ही, बट वहां पे 3 कॉन्ट्रैक्ट का भी एक सम लेंगे, मतलब 23 का एक क्वेश्चन और एक 19 का, ताकि ये टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो हर एक बच्चे का एटलीस्ट 15 मार्क्स सिक्योर। और जो बच्चा सिस्टमेटिक और पढ़ के जा रहे हैं तो भाई 20 आउट ऑफ 20 का टारगेट लेके जाओ इस टॉपिक का कवर करने का।
क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे भाई रिमेनिंग 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, अप्रैल 2019 का क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना। जो अभी तक एक डाउट था सर 3 कॉन्ट्रैक्ट का साथ में आया तो कैसा होगा, कॉन्सेप्ट वही है बच्चा पार्टी, और उल्टा कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा सर, हमारे जो एक्सपेंसेस थे, चार्जेस थे, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि 3 कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल है। तो कैलसी साथ में एक्टिव रखो जरा। क्लियर क्वेश्चन है अप्रैल 19 का। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2018। 3 कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ए है, बी है, सी है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ए बी सी एंड डिटेल्स दे के रखा। ध्यान रखो अभी तक बहुत सारे सम हमने कर लिए हैं, आपको हर एक चीज, जो भी बच्चा, मैंने पहले बताया कि जो भी बच्चा पहली बार क्लास देख रहा है उसको भी याद हो गया होगा। सर क्रेडिट साइड में WIP आता है, और WIP के अंदर हमारे 3 से 4 आइटम फिक्स हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइड एंड प्लांट एट साइड। बट यहाँ पे नहीं लिखा, रीजन अभी आगे पता चल जाएगा क्यों नहीं लिखा है। एंड अगर हमारा मटेरियल रिटर्न हुआ है या फिर स्टोलन हुआ है या फिर सेल हुआ है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करने का बच्चा पार्टी। क्लियर है क्या, तो ऑलमोस्ट क्रेडिट वाले आइटम हो गए क्लियर। डेबिट की जब बात करते हो तो मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, वेजेस आएगा, अदर ओवरहेड्स आएगा, कोई भी वर्ड आया, चार्ज, एक्सपेंस एंड फीस, तो डिटेल यहाँ पे फिलअप करने का। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को डाउट है, और डाउट नहीं है तो सम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया है बच्चा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जिसका यूज हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं होता। अभी तक बहुत सारे सम कर चुके हो तो आपको पता होगा, इसका यूज फॉर्मूले में होता है, इसको साइड कर दो। मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, अब ये तो सामने सबसे पहले ही आएगा, 82,600 कॉन्ट्रैक्ट ए में दिया है, 82,600। कॉन्ट्रैक्ट बी में है 1,12,250। कॉन्ट्रैक्ट सी का है 94,800। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नेक्स्ट आ जाओ जरा डिटेल। लेबर चार्ज दिया है तो लेबर भी अपना डेबिट का ही पार्ट है, 51,400, पहले का 51,400 है, सेकंड का देके रखा है 63,250। एंड मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो 87,750, 87,750। कोई डाउट तो नहीं किसी को। नेक्स्ट आ जाते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज। चार्ज वर्ड है तो सोचना ही नहीं है, यहीं पे आएगा सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज। कितना है, 36,400, 36,400 है। नेक्स्ट डिटेल 32,950 है, 32,950 है। नेक्स्ट डिटेल 14,250 है, 14,250 है। नेक्स्ट डिटेल आ जाते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट के बाद सुपरविजन चार्ज, फिर से चार्ज वर्ड आए तो डेबिट में शिफ्ट हो जाओ। सुपरविजन 6,000, टोटल करते रहो इसका 9,000, कहीं भी टोटल करके लिखते रहे ना, 7,500। क्लियर है क्या। नेक्स्ट डिटेल आर्किटेक्ट फीस, फीस आया तो अपना यही है, बहुत सारे समय आ चुका है, 5,000। एंड नेक्स्ट का है 7,500 एंड लास्ट का है 12,500। क्लियर है। नेक्स्ट डिटेल आते हैं इंश्योरेंस चार्ज। चार्ज वर्ड बेसिक है, यहीं पे आएगा सर डेबिट में ही। कितना देके रखा है, 1,500। एंड मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड क्या कर लूँ, 3,050। एंड नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का अगर किया जाए 3,700। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट वर्क सर्टिफाइड, तो सामने ही लिखा है बच्चा पार्टी, कितना देके रखा है, 2,250, पहले का 2 लाख, सेकेंड का 2,50। एंड अगर मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो 2,50 लास्ट वाले का भी है, 2,50। वर्क अनसर्टिफाइड सामने ही दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे 17,500, 20,000। एंड लास्ट वाले की जब बात करते हैं तो 12,500। क्लियर है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, अमाउंट रिसीव बोले तो कैश रिसीव कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। 2 चीजें याद रख लो, नहीं आएगा कॉन्ट्रैक्ट, गुरु टैली तो लो, बाद में करना पड़ेगा। रुक जाओ, लिए रहो कैलसी पे वैसे रखने का, अभी डेप्री वाला पार्ट आएगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिए हो, हाँ तो कोई भी सी या फिर एक टोटल करके रखे रहो, या उसको कहीं लिख लो ना, काम आ जाएगा अभी। चलो सी का दो। नेक्स्ट देखो 2 चीजें नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट और कैश रिसीव्ड या फिर अमाउंट रिसीव्ड नहीं आएगा। लास्ट है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल, इसका मतलब है वो मटेरियल एट साइड देके रखा है, कितना 4,500, 4,500 प्लस 5,000 प्लस 10,000
प्लस 10,000। अगर मैं पूछूं, देखो ना पोस्टिंग में कहीं कोई दिक्कत आई है क्या भाई? पोस्टिंग तो आसान था। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, इंपॉर्टेंट है, जरा देखो ना। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव कमेंस ड्यूरिंग द ईयर, कोई लॉजिक नहीं बनता है। टोटल डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, अभी तक जितने भी सम आपने किया था प्लांट की वैल्यू दिया रहता था, डेप्री निकाल के डेप्री माइनस करके यहाँ पे लिख देते थे, बट यहाँ पे सीधा डेप्री दिया, प्लांट की वैल्यू नहीं दिया, तो इसलिए हम लोग सीधा यहाँ पे डेप्रीशिएशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी? डेप्रीशिएशन। और उन्होंने डेप्री तीनों कॉन्ट्रैक्ट का मिला के दिया है, कितना? 5,600। अब ये डिवाइड होगा, लेकिन किस बेस पे होगा ये क्वेश्चन खुद बताएंगे किस पे होने वाला है। एलोकेट द सेम टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स इन द रेशियो ऑफ वर्क सर्टिफाइड। बोल रहे हैं ये जो डेप्री है कितना, मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, डेप्री 5,600 ना, इसको लेके जाओ वर्क सर्टिफाइड के बेस पे, रेशियो के बेस पे। वर्क सर्टिफाइड कितना है जरा देखो यहाँ पे भाई, 2 लाख, 2.5 और 2.5। अगर मैं इसको कैंसिल करूं, 40 40 40 कैंसिल कर दो, तो भाई 20 25 25 का रेशियो बना। कितना? 20 25 25। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कितने का रेशियो? 20 25 25। अब इसको अगर 5 से मैं कट कर दूं, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 5 जा, तो रेशियो क्या बना बच्चा पार्टी? 4 5 5। इंपॉर्टेंट है, डेप्री का याद रख लेना, जब डायरेक्टली डेप्री देंगे तो जरूर वो रेशियो पे निकालने की बात करेंगे। वर्क सर्टिफाइड के रेशियो पे निकालना है। वर्क सर्टिफाइड आपके सामने दिख रहा है भाई, 4 0 कैंसिल कर दो, बचेगा 20 25 25। 5 के टेबल में है तो डिवाइड कर देते हैं, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 5 जा, तो बना अपना 4 5 5 का रेशियो बना। इस रेशियो पे लेके जाओ इसको, तो चलिए डिवाइड करते हैं, इंटू 4 डिवाइड बाय टोटल तीनों का, टोटल आएगा 14। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, 5,600 रेशियो है बच्चा पार्टी 5 डिवाइड बाई 14, लास्ट वाले का भी सेम ही है, इंटू 5 डिवाइड बाई 4। तो पहले का कितना आया? 1600। सेकेंड का निकालो, फर्स्ट का 1600, सेकेंड तो लास्ट का भी 2000। इसका वर्किंग आप लोग दिखा देना, क्लियर है क्या? कैसे? पहले तो वर्क सर्टिफाइड का रेशियो ऐसे निकाल देना, उसके बाद डेप्री करके भाई कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट सी का कर देना। अब जरा टैली पे शिफ्ट होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट हो गया भाई। अब टैली पे आएंगे तो हमारा यहाँ पे टैली होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा टैली। क्लियर है क्या? तो इसी लाइन पे टैली करो। चलिए अब इसका कौन से कॉन्ट्रैक्ट का निकाले थे टोटल? सेकंड का 2,28,000, ये ऐड करने पे 230 हो जाएगा, तो कितना आया? 2,30,000। 2,30,000। पहले 228 था। तो अभी 230 हुआ ना? हाँ, चलिए आपने कौन सा किया था? कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट सी। और पहला वाला लिखो 1,82,900। 182 900 ये ऐड किए हो ना? नहीं, वो उसको छोड़ दो। तो ऐड करो ना इसको भाई, ऐसा कैसा कैलकुलेशन कर रहे हो? क्रॉस चेक कर लेने का भाई। चल 84,500 हो जाएगा। चलो ठीक है, जब तक ये लोग टोटल करते हैं ध्यान रखना, ये टोटल होने के बाद क्रेडिट का टोटल करो, टोटल करके क्रॉस चेक कर लो एक बार। तब तक मैं अदर पोस्टिंग सिखाता हूँ बच्चों को। नोशनल प्रॉफिट मिलेगा बच्चा पार्टी, अगर प्रॉफिट आया तो CD। क्लियर है क्या? जब तक टोटल ले रहे हैं तब तक हम लोग शिफ्ट, ये आगे का डिटेल देखते हैं। नोशनल प्रॉफिट यहाँ पे शिफ्ट होता है क्रेडिट में। नोशनल प्रॉफिट्स BD। क्लियर है क्या? कितना आया? 184,500। क्लियर है क्या? डेबिट का टोटल हमने यहाँ पे सीधा लिखा है। अब क्रेडिट का टोटल करते हैं, चलो थोड़ा फास्ट। टोटल ले लो, फर्स्ट लो टोटल, ये तो वैसे ही आ जाएगा। 250 है, 260, 270, 270 to 500 हो गया, 270 to 500। और ये हो गया 270, 275 हो गया। और ये कितना मिला? 260 to 500। क्लियर है क्या? आपके सामने टोटल लिख दिया। कॉन्ट्रैक्ट सी से स्टार्ट करते हैं। सी का टोटल है 220 to 500, 270 to 5, तो बड़े अमाउंट से टैली होता है। क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा दिख रहा है बच्चा पार्टी, 270 to 500,
तो 272,500, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सी में भी वही टोटल आया 272,500, माइनस कर दो 22,500, कितना मिला 50,000। 50,000 का प्रॉफिट मिला। कोई डाउट है क्या किसी को? माइनस कर देना, जो ये आंसर है प्रॉफिट है। उसका उतना आएगा इधर कॉन्ट्रैक्ट ए का 2,22,000 आएगा। कॉन्ट्रैक्ट ए का टोटल इधर ये 222 आएगा। हाँ 222, हाँ 2,17,000। तो ये किसने बताया टोटल? 2,17,000 बराबर है, मिस्टेक बता दियो। 17 4 21 1 22, 2 22 आ रहा है टोटल। अभी गलत कर दोगे तो आगे गलत ही हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हुआ तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, मतलब आगे का मार्क्स प्रॉब्लम कर देगा। तो इससे बेस्ट है भाई कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखो। कॉन्ट्रैक्ट बी पे आते हैं 275 है, 230 है, तो भाई कौन सा जाता है? क्रेडिट। तो 2,75,000, 275, तो इधर भी कितना आएगा 2,75,000। क्लियर है क्या? 275 से 230 माइनस करो, कितना आ रहा है? 275 से 30 माइनस करो, 45 आया क्या? 45 आया सेकंड का प्रॉफिट। लास्ट आ जाओ 2,20,184, तो यहां पे भी क्रेडिट ही अपना ज्यादा है 2,22,000, तो यहां पे भी टोटल कितना मिला 2,22,000, माइनस कर दो 184,500, माइनस 2,22,000 से 184,500 माइनस करो 37,500। नोशनल प्रॉफिट शिफ्ट हो जाएगा क्रेडिट में, क्रेडिट में कॉपी कर लो। 37,500 फर्स्ट का आया, 45,000 सेकंड का आया, लास्ट का 50,000 आया। क्लियर है क्या? इतने पे ही टैली कर दो, क्योंकि टैली इतने पे ही होने वाला है। तो 37,500 पे आया, नेक्स्ट हमारा 45 पे आया, लास्ट हमारा 50 पे टैली। और यही सेम टोटल यहाँ पे भी लिखेंगे 37,500 फर्स्ट का टोटल, सेकेंड का टोटल 45, लास्ट का टोटल 50। चलिए, ये ट्रांसफ़र कहाँ पे होता है? पीएनएल अकाउंट। पहला तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पीएनएल अकाउंट, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वर्किंग नोट की तरफ। एंड बैलेंस ट्रांसफ़र होता है WIP रिजर्व में। क्लियर है क्या? अब इसके लिए कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। कौन सा? पहले तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो भाई जगह यहाँ नहीं है तो मैं यहीं पे सेटल कर रहा हूँ, ध्यान रखना कोई इसके अंदर नहीं लिखेगा, भाई जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे सेटल कर रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, ये हमारा वर्किंग का पार्ट है, इसको आप साइड में लिखना। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला वर्क सर्टिफाइड, भाई कितना काम सर्टिफाइड हुआ डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तीनों कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हुआ तो तीनों का निकलेगा। वर्क सर्टिफाइड सामने दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ए की बात अगर करूं मैं, डिवाइड बाय इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, क्वेश्चन खुद बताएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सबसे ऊपर ही दिया था 5 लाख, कितना दिया है 5 लाख, इनटू 100, कितना परसेंट आया 40%। कॉन्ट्रैक्ट कितने का निकाला आपने? ए का। अब ऐसे ही आपको बी का निकाला, ध्यान रखना इसके अंदर नहीं लिखना भाई, ये साइड में होगा, ये वर्किंग पार्ट है। बी का वर्क सर्टिफाइड कितना है 250 अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बी का कितना है, क्वेश्चन खुद मेंशन करेगा भाई 12,50,000, 12,50,000 इंटू 100 कर दो, कितना परसेंट आया 20। चलिए लास्ट कॉन्ट्रैक्ट नंबर सी का वर्क सर्टिफाइड आपके सामने दिख रहा है 2,50,000। वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट सी डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेंशन है 3,75,000। कितना आया? अब यहां पे आपको रूल याद होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। सबसे पहले 20% की बात करते हैं। 20% 25% तक का नील होता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट बी। तो बी में तो आप नील लिख दो, मतलब पीएनएल में कुछ भी ट्रांसफर नहीं, ये सीधा 45 आप यहीं पे लिख दो।
अभी उन्हीं बच्चों को समझेगा जिन्होंने टेबल याद किया होगा, चार्ट याद किया होगा। अब 2 लिखा था 25% तक नहीं ले, कुछ भी ट्रांसफर पीएनएल में नहीं होगा, पूरा पैसा आप रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, क्योंकि ये 20% है इसलिए वहां गया। उसके बाद लिखा था 25 से अगर 50 के बीच में हो तो 1/3, फॉर्मूला क्या था यहीं पे दिखाता हूं, 40 है तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कितना है इसका 37,500 कैलसी लिख लो, इनटू कैश रिसिप्ट डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसिप्ट क्वेश्चन खुद बताएगा कितना है, सेकंड लास्ट बताया था 1,60,000, 1,60,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड इसका है 2 लाख। अब ये उन्हीं बच्चों को परफेक्ट समझेगा जिनका अभी तक का स्टेप क्लियर था, वो फॉर्मेट। इसको सॉल्व करो जरा। 40% है तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिप्ट डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, तो ये कितना आया 160। 15,000 देखो राइट आ रहा है, क्रॉस चेक करते रहो। 15, 37 में से 15 उधर गया, माइनस करके बताओ कितना बैलेंस। ये टोटल कैसे कर रहे हैं, नींद में है क्या ये। 160 डिवाइड बाय 2 लाख कर दो, इंटू 37,500 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 10,000 आया ऐसे 10,000, तो ये आएगा 10,000। 37,500 से 10,000 माइनस करो तो बैलेंस जाएगा इधर 67% का। फॉर्मूला बताइए, 67% आया तो कहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बच्चा पार्टी, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना है 50,000 इंटू कैश रिसिप्ट डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसिप्ट क्वेश्चन खुद से मेंशन करेगा, कैश रिसिप्ट है 187,500, 187,500 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड सामने दिख रहा है 2,50,000। कैलसी उठाओ, इसका सही कैलकुलेशन बताओ। 25,000, तो 25,000 आपका आ जाएगा पीएनएल में, और माइनस कर दोगे तो बैलेंस चला जाएगा आपका WIP रिजर्व। तो ध्यान रखना 3 कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल, यही कंफ्यूजन है। अब ये देखो ना, ये जिसको वर्किंग वाला पार्ट क्लियर हुआ रहेगा, पीएनएल में ट्रांसफर का फॉर्मूला याद रहेगा, वही बच्चा इसको परफेक्ट कर पाएगा और समझ पाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट आपको फील होगा। क्लियर है, नोट कर लो। इसके बाद लास्ट एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस करवाऊंगा, अप्रैल 2023 का क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं। चलिए अब बात करने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2023 का। 2 कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल दिए, कॉन्सेप्ट आपके अभी तक जितने पैटर्न चल रहे हैं, जितना आपने सीखा सब सेम ही है। क्रेडिट में याद रख लो बच्चा पार्टी, वर्क सर्टिफाइड है, अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइड है एंड प्लांट एट साइड है। लास्ट क्या है, प्लांट एट साइड, प्लांट एट साइड। 4 चीजें तो फिक्स रख लिया करो। मटेरियल अगर आपका रिटर्न हुआ तो क्रेडिट आएगा, मटेरियल सोल्ड हुआ तो क्रेडिट आएगा, मटेरियल स्टोलन हुआ तो इधर आएगा। मतलब मटेरियल को कुछ भी हुआ, परचेज को छोड़ के सब यही क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दो। बाकी डेबिट में खर्चे आपको अभी तक पता चल ही गए होंगे क्या है। 2 चीजें अभी तक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती, एक तो कैश रिसिप्ट, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस नहीं आता, उसका वर्किंग नोट में हमारा काम होता है। स्टार्ट करते हैं बिजनेस कॉन्सेप्ट। भाई डेट देखा करो, 31 मार्च का है। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब हुआ भाई, 1 अक्टूबर। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट 1 की बात करूं, 1 अक्टूबर से मार्च, पहले तो ड्यूरेशन काउंट करो, कितने मंथ हो रहे हैं, 6 मंथ। अक्टूबर से मार्च काउंटिंग कर लेना, 6 महीना हो रहा है। नेक्स्ट दिसंबर बोले तो 4 मंथ। कॉन्ट्रैक्ट बी का अगर मैं बात करूं तो 4 मंथ। क्लियर है क्या, तो ये इंपॉर्टेंट है, डेट मैच करो, क्योंकि इसका रिलेशन हमारे डेप्रीशिएशन के साथ है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर्मूले में यूज, कैश रिसीव्ड फॉर्मूले में यूज, वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा यहां पर 21 लाख, नेक्स्ट अपना वर्क सर्टिफाइड 13,15,000। क्लियर है क्या, वर्क सर्टिफाइड क्लियर बोला है। नेक्स्ट आ जाओ अनसर्टिफाइड 78,42, 78,000, 42,000। नेक्स्ट आ जाओ मटेरियल इशूड, तो मटेरियल तो सबसे पहला स्टार्ट होता है वहां 537, 5,37,000। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें 298,800। चलिए नेक्स्ट आ जाओ
इनडायरेक्ट मटेरियल हमारा इसी का पार्ट है, डेबिट का ही पार्ट है, 21,000 पहले का ही दिया है, सेकंड का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। सॉरी मटेरियल रिटर्न दिया, तो सॉरी मटेरियल रिटर्न 21 फर्स्ट का दिया है, सेकंड खाली है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आते हैं, मटेरियल इशूड रिटर्न हो गया। इनडायरेक्ट मटेरियल 2,20,000 फर्स्ट का है, एंड अगर मैं सेकंड की बात करूं 243,900 सेकंड का है। तो ये आई होप हर एक बच्चे को एक्सपेंसेस वाला पार्ट पता होगा पहले से, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल सब हमने कर दिए हैं। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी, डायरेक्ट वेजेस है 442,500 442,500 एंड लास्ट की अगर बात करूं 266,250। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। डायरेक्ट वेजेस हो गया है। डायरेक्ट वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब डेबिट वाले ही पार्ट चल रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,04,750 एंड नेक्स्ट बात करूँ 46,050। नेक्स्ट आ जाओ, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज बढ़ा है तो डेबिट ही है हमारा। सब कॉन्ट्रैक्ट 41,250 एंड नेक्स्ट की अगर बात करता हूँ 33,750। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, ये भी डेबिट का ही पार्ट है 4,08,750 4,08,750 एंड सेकंड की बात करेंगे तो 2,21,250। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट सब सुपरविजन चार्ज, ये भी चार्ज है तो डेबिट ही आएगा बेसिकली 95,550। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट का नहीं दिया तो खाली रखो वहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, आर्किटेक्ट फीस 78,000 एंड नेक्स्ट की जब बात करते हैं तो 4,500। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 73,200 फर्स्ट में दिया है 73,200, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट खाली है तो ध्यान रखना जो कॉन्ट्रैक्ट खाली है तो खाली रखना। सेकेंड लास्ट हमारा बचा है प्लांट इशूड 33,75,000 एंड सेकेंड का 18 लाख। क्लियर है क्या? लास्ट हमारा है मटेरियल एट साइट, ये डायरेक्टली दिया है तो 1,09,500 1,09,500 एम। अगर लास्ट वाले की बात करूं तो 81,000। किसी को यहाँ तक डाउट है क्या? पोस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, पोस्टिंग याद रख लेना, फिक्स वैसी चीज़ें रहती है हमारी। सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड मटेरियल प्लांट तो कभी भी डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, एक्सेप्शनल कैसे दिया रहता है मटेरियल रिटर्न दिया रहेगा भाई, बाकी चार्जेस एक्सपेंसेस सब जितने भी रहेंगे सब डेबिट वाले हमारे पार्ट होते हैं। क्लियर है? अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ूँ तो एक ही इन्फॉर्मेशन है, 20% डेप्रीशिएशन दे के रखा है, 20% डेप्रीशिएशन दिया है। नोट करो जरा इसको डेप्री को। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट 1 की बात करूं बोले तो C1, इसमें अगर प्लांट की बात करूं कितना है 33,75,000 डेप्री का रेट है बच्चा पार्टी 20% और मंथ यहाँ पे लिखा है मैंने 6 मंथ। चलिए कितना आ रहा है बताओ जरा। $33,75,000 इंटू 20% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। $3,37,500। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 का भी निकालो, इसका प्लांट कितना है 18 लाख, प्लांट है 18 लाख इनटू कितना परसेंटेज है 20% इनटू मंथ, यहाँ पे पहले से लिखा 4 मंथ, मतलब 4 मंथ निकालने का। चलिए इसको सॉल्व करो ज़रा। 18 लाख इंटू 20% कैलसी पे लेना सीधा, इंटू 4 डिवाइड बाई 12 करना, आंसर आ जाएगा 1,20,000। क्लियर है क्या? क्लियर है? डेप्री का वर्किंग इसी तरीके से आप नोट करोगे डेप्रीशिएशन करके। कॉन्ट्रैक्ट 1 का है 2 का है। अब करना क्या है भाई 33,75,000 था, इसको एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, इनटू 20% है डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 3,37,500 आया, माइनस डेप्री माइनस करने का इस अमाउंट से माइनस 33,75,000। जो बैलेंस आया वो हमारा बचता है प्लांट एट साइट का। ध्यान रखना क्या बोला,
ये अमाउंट माइनस डेप्री करने का प्लांट एट साइड बचा कितना 30,37,500। अगर पूछो किसी को डाउट है क्या, नेक्स्ट आ जाओ 18 लाख माइनस इसका डेप्री कितना है 1,20,000, तो बैलेंस कितना बचा 16,80,000। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 16,80,000। डेप्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब सम को टैली करना है, टैली करना। चलो डेबिट का टोटल लो, मैं क्रेडिट का टोटल ले रहा हूँ, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का टोटल मैं ले रहा हूँ 81,000, नेक्स्ट हमारा है 42,000, लास्ट हमारा है 13,50,000। तो टोटल आया 31,53,000। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31,53,000। चलिए सेकंड, पहले कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट 21 लाख प्लस 78,000 प्लस 1,09,500 प्लस 30,37,500 प्लस 21,000, तो 53,46,000 आ रहा है। चलो डेबिट का टोटल आया किसी का ये पहले का आया कितना 54,76,000। नेक्स्ट सेकंड का 29,50,500 29,50,500 टोटल सब आपके सामने दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्ट 1 की बात करूँ 54,76,000, यहाँ पे 53,46,000, तो भाई डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट का टोटल ले लो 54,76,000। तो यही टोटल यहाँ पे भी 54,76,000। डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, माइनस क्रेडिट का अमाउंट कर दो 1,30,000। क्रेडिट में अमाउंट का कम आना मतलब लॉस का कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग लिखते क्या है कॉस्टिंग P&L, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर पूछो कोई डाउट है क्या। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट 31,53,000 एंड 29, तो भाई क्रेडिट ज़्यादा है 31,53,000। सेम टोटल आप यहाँ पे कॉपी करोगे 31,53,000 माइनस कर दूंगा मैं 31,53,000 माइनस 29,50,500, तो भाई 2 लाख कितना कमाया बोले तो 2,02,500। ये हमारा नोशनल प्रॉफिट आया। लॉस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉफिट आया तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा BT। तो भाई सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर करने का मैच कर लो, उतने ही आ रहे हैं ना। यही टोटल आप यहाँ पे कॉपी करो। क्लियर है क्या, क्रॉस चेक कर लेना। अब इसमें वर्किंग नोट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालते हैं। क्या निकाला जाएगा, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, सॉरी परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। वर्क कंप्लीटेड फॉर्मूला क्या है इसका, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एक सेकेंड सॉरी, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। चलिए वर्क सर्टिफाइड कितना सामने दिख रहा है, ध्यान रखना जिसका प्रॉफिट आया उसी की बात करना। सेकंड का 13,50,000 वर्क सर्टिफाइड है, 13,50,000 वर्क सर्टिफाइड इनटू 100 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्वेश्चन में दिया रहता है हमेशा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 22,50,000, 22,50,000 कितना परसेंटेज आया, सिक्सटी आया। चलिए 60%। अब जिसको फॉर्मूला याद रहेगा वही बच्चा कर पाएगा। 60% किसके बीच में आ रहा है, 50 to 90 के बीच में आ रहा है। और उसमें फॉर्मूला क्या था, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। चलिए यही फॉर्मूला था, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट सामने दिख रहा है भाई 2,02,500, 2,02,500 इंटू कैश रिसिप्ट देखना है, वर्क सर्टिफाइड सामने दिख रहा है 13,50,000। अब जब कैश रिसिप्ट आप देखने जा रहे हो तो कैश रिसिप्ट का देखो ना, एक छोटा सा कंडीशन इन्होंने दिया है। कैश रिसिप्ट का लिखा है 85% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो पहले से ही बता दिया भाई 85% ले लो।
तो 13,50,000 का 80% निकाल दो, 85। वैसे 85 डायरेक्टली करोगे तो भी आंसर आएगा, बट निकाल के देख लो भाई। इसका 85%, 13,50,000 का 85%, 47,500। चलो इसको सॉल्व कर लो ज़रा, इसको सॉल्व करो। कितना आया? 1,14,750। ये आएगा WIP में, किस में, सॉरी PNL में। कितना? 1,14,750 माइनस कर दोगे, जो बैलेंस बचेगा वो WIP में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो भाई माइनस कर दो 2,02,005 से, ये निकालो कितना आया। 87,750 है। क्लियर है क्या? नोट कर लो पहले, आप इसको नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया। ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे ने डायरेक्टली यहाँ पे 85% ले लिया तो भी वही आंसर आएगा, मैच करके देख लेना 85। जब भी वर्क सर्टिफाइड कैश रिसीव्ड का परसेंटेज दिया तो सीधा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। क्लियर है क्या? नोट कर लिया। अब 2 मिनट का एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं, अभी तक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में आपने किया क्या है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के मेन ही कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग ने बात किया, मतलब एक टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर ईयर में आया और कंप्लीट मैंने 5 सम जो पिक किया था वो प्रीवियस ईयर की ही बातें किया। 15 का पेपर था, 17 का पेपर था, 19 का पेपर था, 23 था, 24 था, मतलब केटी वाले पेपर की बेसिकली हम लोग ने बातें नहीं किया। अब मुझे लगता है और कोई रिमेनिंग अगर पेपर बच गया होगा, जैसे मेरे पास है 23 का केटी है एंड आई थिंक 16 का पेपर स्किप किया, तो भाई सेम पैटर्न में वीडियो की लेंथ अब क्यों बढ़ाना। मेन अगर कंक्लूजन पे आते हैं तो सीधा याद रखना, सबसे पहले इसको ध्यान में कैसे रखना, क्रेडिट में हमारे कौन कौन से आइटम है। WIP में हमारे 4 लोग हैं, सर्टिफाइड है, अनसर्टिफाइड है, प्लांट एट साइड है एंड मटेरियल एट साइड है। क्रेडिट में और कौन सी चीजें आ सकती हैं, अगर आपने मटेरियल सोल्ड किया है या फिर मटेरियल रिटर्न किया है तो, या स्टोलन। एंड लास्ट एक आएगा मटेरियल जब ट्रांसफर होता है तो, बाकी सब डेबिट में। डेबिट में अभी तक मुझे लगता है इतने सारे एग्जांपल आपने देखी है तो आपको याद होगा, सर मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, ओवरहेड्स आता है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, सब कॉन्ट्रैक्ट का चार्ज है, आर्किटेक्ट का फीस है एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, बेसिकली कोई भी चार्ज बढ़ा है तो सब यहीं आएंगे। प्लांट याद रखना, प्लांट अगर दिया तो भी आ जाएगा। क्लियर है क्या? टोटल करेंगे या तो प्रॉफिट मिला या तो लॉस। लॉस के केस में कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉफिट के केस में दिक्कत है, उसमें निकालना पड़ता है परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इसका फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए सर, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। इसी के बेस पे PNL में ट्रांसफर होता है, उसका फॉर्मूला याद रख लेना। 0 से 25% तक हो तो नील ट्रांसफर होता है, 25 से 50 के बीच में हो तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर 50 से 90 के बीच में हो, बेसिकली यही दो में तो आएगा ही, तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इसी 3 पे वो लोग रखते हैं। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, हर एक बच्चे को वीडियो समझ में आई होगी जिन बच्चों ने वीडियो एंड तक देखा होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।